तो कन्या जो है कहती है कि तीर्थ व्रतोद्यानी कम दानम मया सातम यदि कर्म कुरिया वामांग माया सिद्धदा तदीयम जगाद वाक्यम प्रभाव कुमारी। कन्या जो है पहला वचन कहती है पति से कि आप कोई भी तीर्थ करने के लिए जाएं, कोई भी यात्रा में जाएं, कोई भी व्रत करें, कोई भी उद्यापन करें, कोई भी धार्मिक यज्ञ दान करते हैं यदि उसमें मेरी स्वीकृति आप लेते हैं तो मैं आपके वाम भाग में आने के लिए तैयार हूँ। पति कहता है ठीक है। दूसरा वचन कन्या कहती है हव्य प्रदानी रवरान पितरन कव्य प्रदानी यदि पूजिए था वामांग माया से तदा तदीयम जगात कन्या वचनम द्वितीयम। दूसरा वचन कन्या कहती है कि आप देवताओं के लिए कोई यज्ञ करते हैं और उसमें जो है हव्य दान करते हैं, स्वाहा करते हैं, या पितरों के लिए कोई कार्य करते हैं जिसमें कव्य दान करते हैं और सुधा करते हैं, तो उसमें मेरी स्वीकृति जरूर ली जाए। यदि आप ऐसा करने के लिए तैयार हो तो मैं आपके वामांग में आने के लिए तैयार हूँ। दूसरा वचन भी जो है पति कहता है ठीक है। तीसरा वचन कन्या मांगती है कुटुंब रक्षा भरणे यदि तुम कुरिया पशुनाम परिपालन वामांग माया तथा तदीयम जगात कन्या वचनम तृतीयम। तीसरा वचन जो है कन्या कहती है कि आप परिवार में कोई गौ पालते हैं या पशुओं का पालन पोषण करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, तो उसमें मेरी सहमति जरूर ली जाए। यदि आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपके वाम भाग में आने के लिए तैयार हूँ। चौथा वचन कन्या मांगती है कि आयब योधान धनादिकानाम पृष्ठा निवेशम च गृही निधत्या मामांग माया से सदा तदीयम जगात कन्या वचनम चतुर्थम। चौथा वचन कहती है कि आप घर में जो भी अन्न लाएं, धन लाएं, जो भी संचय करें या जो भी खर्च करें वो सब भी मेरी सलाह ली जाए तो मैं आपके वाम भाग में आने के लिए तैयार हूँ। पांचवा वचन कन्या कहती है देवालयाराम तड़ाग कूप वापी विधर्या यदि पूजिए था वामांग माया से तदा तदीयम जगात कन्या वचनम च पंचमम। पांचवा वचन कन्या कहती है कि आप कोई मंदिर बनवाते हैं, कोई बाग बनवाते हैं, कोई तालाब खुदवाते हैं, बावली तैयार करवाते हैं या किसी देवता की प्रतिष्ठा पूजन करवाते हैं तो उसमें मेरी स्वीकृति जरूर ली जाए और मुझे अपने साथ जरूर रखा जाए। यदि ऐसा करने के लिए आप तैयार हैं तो मैं आपके वाम भाग में आने के लिए तैयार हूँ। छठवां वचन कन्या कहती है देशांतरी व सुप्रांतरी व यदा विदद्या क्रय विक्रय होतम वामांग माया से तदा तदीयम जगात कन्या वचनम षष्ठम। छठवां वचन कन्या कहती है कि आप देश में या विदेश में कोई व्यापारिक वस्तुओं को खरीदते हैं या व्यापार करते हैं या बेचते हैं या तो उसमें जो प्रबंध होता है उसमें मेरी सलाह जरूर ली जाए। यदि आप इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपके वाम भाग में आने के लिए तैयार हूँ। सातवां वचन सबसे महत्वपूर्ण है जो कन्या कहती है कि ना सेवनीया यदि पार किया तदा भगवत भामिन कामनीति वामांग माया से तदा तदीयम जगात कन्या वचनम च सप्तम। सातवां वचन कन्या कहती है कि ना सेवनीया यदि पार किया यदि दूसरे किसी की स्त्री कितनी भी सुंदर क्यों ना हो लेकिन आप उसका सेवन किसी भी हालत में नहीं करने की अगर प्रतिज्ञा करते हैं तो मैं आपके वाम भाग में आने के लिए तैयार हूँ। पति कहता है ठीक मैं आपके वचनों के मानने के लिए तैयार हूँ लेकिन तुम्हें भी हमारे कुछ वचनों को मानना पड़ेगा तब एक दूसरे का सही संबंध बन पाएगा। वर भी कहता है तुम्हें भी कुछ हमें वचन देना पड़ेगा। पहला कहता है मदीय चित्तानुगतम च चित्तम सदा मदाज्ञा परिपालन च पतिव्रता धर्म प्राण दत्तो कुरिया सदा सर्व नियम प्रयत्नो। हे पतिव्रते देवी मेरे चित्त के अनुसार तुम अपना चित्त रखना हमेशा और हमारी खुशी में ही अपनी खुशी रखना, मेरी आज्ञा का पालन करना और पतिव्रत धर्म में तत्पर रहना। साथ ही शरीर का श्रृंगार करके समाज के में किसी उत्सव में दूसरे के घर में मेरी अनुपस्थित में कभी मत जाना। जहाँ मदपान किए लोग बैठे हों उन पुरुषों से कभी बात नहीं करना, हास परिहास नहीं करना और रात्रि में जो है बाग बगीचे में नहीं जाना, मदिरा पीले बालों से जो है बात नहीं करना है और पिता के घर में बिना बुलाए नहीं जाना है। पिता चा गृहगमने किसी ने कहा पिता के घर तो बिगर बुलाए जा भी सकते हैं लेकिन अगर वहाँ जाके सम्मान मिले तब अपमान ना हो तब जा सकते हैं। इसलिए पिता के गृह भी मेरी बिना आज्ञा के ना जाने को यदि तुम स्वीकार करती हो तो मैं तुम्हारी बातों को स्वीकार करता हूँ। इस तरह दोनों पत्नी एक दूसरे की बातों को मानने के लिए तैयार होते हैं। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय।